Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the mass energy equation of Einstein and power. So अब हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध डिस्कस करेंगे और इसके बाद शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो था E = m/c², या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा E = डेल्टा m/c², जहां c का जो मान होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ध्यान रखिएगा E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। ठीक है ना, ये प्रकाश का वेग। तो अब इससे संबंधित जहां इसका अगर द्रव्यमान देखें तो m = m0/√1 - v²/c²। ये सापेक्षिकता का सिद्धांत अगर देखें तो इससे ये सापेक्षिकता का सिद्धांत है, जहां पर m0 जो है वो विराम द्रव्यमान होता है। m0 क्या है? विराम द्रव्यमान। और ध्यान रखिएगा कि v का मान, जो भी कोई वस्तु गतिमान है उसका मान c के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी वस्तु या गतिशील वस्तु है तो उसका जो वेग होगा वो हमेशा c के वेग से कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यदि यहाँ पर देखिए v बराबर c हो जाए तो m = m0 ये 0 हो जाएगा, 1 - c²/c², 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, m0/0 ये आ जाएगा इनफाइनाइट, अनडिटरमाइंड। तो फिर वस्तु का द्रव्यमान जो हो जाएगा अनडिटरमाइंड हो जाएगा, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा कोई ना कोई वस्तु, चाहे उसका कितना भी वस्तु मैक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। इसलिए उसका द्रव्यमान यहाँ पर ऐसी स्थिति में अनडिटरमाइंड होगा जो कि असंभव है। तो ये इसका सापेक्षिकता का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब हम इसी से अगर किसी वस्तु का मान जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है तो देखिएगा, जैसे ये है 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा क्या होगी। तो देखिएगा m = 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, और c का मान 3 × 10⁸ होता है। तो E = m/c², 1 × 10⁻³ और c यानी 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻13 जूल आ जाएगा। और ये रिलेशन अगर जूल से और में भी बदलना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल = 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना है, 1 MeV = 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 × 10⁻13 जूल। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको बदल देंगे तो ये आ जाएगा 13 जूल। तो 1 MeV, तो 1 जूल = 1/1.6 × 10⁻13 MeV। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करते हैं तो इसको भी आप इस तरीके से बदल सकते हैं। जूल को अगर इसमें लाएंगे तो 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, या इसको MeV में लाना है तो 1/1.6 × 10⁻13 MeV आ जाएगा। तो जो भी रूप में बदलना है उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। तो ये है प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता जो होती है वो शक्ति होती है। पावर P = W/T। ठीक है ना, यानी T का मतलब है दर। तो कार्य करने की जो दर है, ठीक है, वो शक्ति है, अथवा प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक जो होगा वो होगा जूल प्रति सेकंड, या इसी को वाट भी बोलते हैं।
ठीक है ना। और इसका बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट, ठीक है ना। तो ये है। और इसी का अन्य मात्रक होता है 1 HP 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के इक्वल होता है। और इसको अगर ऊर्जा का बड़ा मात्रक देखें तो ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट आवर आता है। किलोवाट आवर इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा होगा किलोवाट घंटा। तो ये देखिएगा 1 किलोवाट आवर ये ऊर्जा है, ठीक है ना। P इक्वल टू W/T, तो W इक्वल टू P इंटू T। ये हो गई किलोवाट वाट से, और ये घंटा हो गया, तो ये जूल ही हुआ। अब ऊर्जा ही हुई तो जूल में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा 1000 वाट हो जाएंगे और घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। वाट इंटू सेकंड जो होगा वो होगा जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक।